चालू करें बच्चों। तो आज बेसिकली आज हम लोग बच्चों ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ्स मतलब कि ग्राफ से हमें क्या क्या मिलता है इसके बारे में जानेंगे और कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे अच्छे खासे लेवल के जो मेरे खुद के बनाए हुए होंगे। ग्राफ को चालू करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें सिखाएंगे जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्राफ को पढ़ने से पहले। क्या क्या चीज़ें हैं बच्चों? देखो बच्चों, पहले तो हम स्लोप के बारे में बताएंगे। स्लोप के बारे में आपको लास्ट क्लास में हमने बताया था। देखो बच्चों, ये मान लो एक वाई एक्स ग्राफ है, ठीक है। अगर इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, जैसे मान लो एक की लाइन, इसमें से किस लाइन का स्लोप ज्यादा है? बोलो बच्चे बोलो। ऑब्वियसली बात है, बच्चे कहेंगे कि सर बी का स्लोप ज्यादा है, बी की चढ़ाई क्या है? ज्यादा है। तो स्लोप बी का ज्यादा है, बट इसे हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि स्लोप भी कैलकुलेशन में आता है। तो बच्चों स्लोप जो होता है किसी भी ग्राफ का, वो चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स होता है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, मतलब y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 होता है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था और मैं फिर से एक बार बता दूं बच्चों कि कितनी वैल्यू y की चेंज हो रही है इन कंपैरिजन विथ x, इसे कहते हैं स्लोप। अगर खड़ी चढ़ाई है मतलब स्लोप ज्यादा है जिसे हम कहें, तो y की वैल्यू में ज्यादा चेंज आएंगे एज कंपेयर टू x, मतलब y बहुत ज्यादा चेंज होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, जैसे ये है, एक है a और एक है b, किसका स्लोप ज्यादा है? a का b का। तो देखो b की चढ़ाई खड़ी है और a की स्लोप कम है। कैसे? क्योंकि सेम x की वैल्यू पे y की वैल्यू में कम चेंज हो रहा है a में, और इसमें y की वैल्यू में क्या हो रहा है? ज्यादा चेंज हो रहा है। तो ये स्लोप होता है। सिर्फ स्लोप ये नहीं होता बच्चों, स्लोप इसके अलावा भी होता है। देखो एक्चुअली क्या है, जैसे मान लो एक हमने ग्राफ बनाया और एक हमने जैसे मान लो ये बना दिया, ट्राइंगल बना दिया, ये डेल्टा वाई हो गया और ये क्या हो गया? डेल्टा एक्स हो गया। मान लो ये थीटा है, तो एंगल की फॉर्म में भी स्लोप पता चलता है। जिसका एंगल ज्यादा होगा, जैसे θ1 है, θ2 है, इसका एंगल ज्यादा होगा, इसका स्लोप क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये बता सकते हो यहाँ कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाएं। tan थीटा क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? tan थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये होता है किसी भी ग्राफ का स्लोप, ये होता है किसी भी ग्राफ का स्लोप। तो देखो अच्छा, हम स्लोप के बारे में कुछ और चीजें देखते हैं, हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं आप कितना समझे हो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन ये है, ये एक वाई एक्स ग्राफ है, ठीक है। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसका स्लोप बताओ। चलो बच्चों, तो देखो बच्चों वैल्यूज कैसे लेते हैं ये जानना जरूरी है। देखो बच्चों, ये इस लाइन का बताना ना, इसका नहीं, इसका बताना है। तो इसके पॉइंट्स लो, ये पॉइंट्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट को कहेंगे x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट को कहेंगे x2 y2। पहले वाला जो होता है वो x1 y1 होता है और जो दूसरे वाला आगे वाला होता है वो x2 y2 होता है। क्या वैल्यू है x1 y1 की? बोलो बच्चों, x1 y1 की वैल्यूज क्या है यहाँ पे? क्या x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू क्या है? बोलो जल्दी बताओ। देखो बच्चे, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x में 2 है और y में क्या है? 1 है। कोऑर्डिनेट तो मैथ्स में देखने आते होंगे बच्चे। देखो इसका x कोऑर्डिनेट है 2, y इसे लिखेंगे 2,1 और x2 y2 क्या है? x2 y2, x2 क्या है? x क्या है? 4 नहीं बच्चे, 3 कॉमन 4, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। यार आप लोग मैथ्स में भाई बहुत अच्छे से पढ़ के हुए आए हो, अब x y को गड़बड़ कर दोगे कैसे काम चलेगा बताओ? इसलिए तो पढ़ाया जाता था मैथ्स में। क्यों पढ़ाया जाता था? कोऑर्डिनेट वगैरह। तो इसके कोऑर्डिनेट, इसको आप 3,4 नहीं बोलोगे, 4,3 बोलोगे। x पहले लिखते हैं फिर y बाद में लिखते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं।
तो वैल्यू में क्या पुट करना है भाई, स्लोप निकालना है। स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 मतलब कि ये y2 है, ये y1 है, इसका सब्सट्रैक्शन करेंगे। 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2, और x2 माइनस x1 इसको इससे माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 2, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो स्लोप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई डाउट बच्चों, बोलो। सही है बच्चे, कोई डाउट। देखो बच्चों हमने फॉर्मूला लिख दिया, बाकी जो स्लोप की कहानी है ना वो मैं जानबूझ के आपको और नहीं बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप टाइम के साथ खुद ही सीखो। जब क्वेश्चन आएंगे तो फॉर्मूले को आप कैसे लगाते हो ये डिपेंड करेगा आपका कि दिमाग कितना अच्छा चलता है। मेरा काम तो सिर्फ ये था कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बता देना, बाकी जब टाइम बीतेगा तो धीरे धीरे आ जाएगा। खैर हम थोड़ा सा आपको आइडिया और हिंट जरूर दे देते हैं। अगर लाइन ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव स्लोप होता है, और अगर लाइन नीचे जा रही होती है तो नेगेटिव स्लोप होता है। और अगर आप वैल्यू पुट करके चेक करोगे तो लाइन अगर नीचे जाती हुई, जैसे ये ऊपर की तरफ जा रही है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जैसे अगर आई है इसकी +1। अगर ऐसे ही लाइन नीचे जाती हुई होती है, ऐसे ऐसे आ रही होती है नीचे यूँ, तो उसका जो स्लोप आता है वो क्या आता, नेगेटिव स्लोप आता। अगर लाइन फ्लैट होती है, फ्लैट मतलब कि ऐसी लाइन बिल्कुल फ्लैट, उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। समझे बच्चों, थोड़ा सा आइडिया लग गया। देखो ज़्यादा मैं जानबूझ के बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि टाइम के साथ आप खुद जानोगे, बट देखो इतना हिंट जरूरी है कि अगर ऐसे तो पॉजिटिव स्लोप, फ्लैट तो 0 स्लोप, और नीचे तो नेगेटिव स्लोप। इस इतनी चीज़ तो मुझे बताना जरूरी है ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बाकी हम टाइम के साथ क्वेश्चन के साथ सीखेंगे कि स्लोप वगैरह क्या होता है। फॉर्मूले हैं हमारे पास, tan थीटा वगैरह के क्वेश्चन भी मैं अभी आपको नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि टाइम के साथ आप खुद फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना सीखो ना। भाई आपको आना चाहिए ना, उस वक्त दिमाग काम करना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है तो बेटर है, क्योंकि हर चीज़ हम सिखा देंगे तो आप लोगों का दिमाग कहाँ से चलेगा। स्लोप वगैरह हमने सीख लिया बच्चे यहाँ पर। अब देखो बच्चों थोड़ा सा हम और भी जानते हैं ग्राफ्स के बारे में। एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, आमतौर पे जो हमारे ग्राफ होते हैं वो मोस्टली स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स होते हैं। हाल फिलहाल हम स्ट्रेट लाइन ही पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन, बट हमको और भी टाइप के ग्राफ पढ़ने होंगे तो थोड़ा सा हम धीरे धीरे करके बढ़ेंगे बच्चों। जैसे मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये मान लो कोई एक स्ट्रेट लाइन है। अभी हम फिजिक्स नहीं मैथ्स पढ़ रहे हैं, स्लोप भी मैथ्स का पार्ट है, स्ट्रेट लाइन भी मैथ्स का पार्ट है, ये फिजिक्स नहीं है, ये फिजिक्स नहीं है। कोई एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसकी इक्वेशन होती है मैथमेटिकल mx + c। क्या आपने पढ़ी है y = mx + c? नहीं पढ़ी है तो मैं बताता हूं। बोलो बच्चों, कोई डाउट किसी को? हेलो, पढ़िए। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अभी तक पढ़ी है, नहीं आई ना अभी तक? नहीं आई है, ठीक है। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। देखो अच्छा एक लाइन है, ये जा रही है, इसमें x के साथ y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो इसके बीच में एक रिलेशन है जो इसकी इक्वेशन कहलाती है, जिसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अब इस इक्वेशन को निकालते कैसे? जैसे मान लो ये हमें दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये हमें एक लाइन दी हुई है, ड्रॉ की हुई है। मान लो मुझे इसकी इक्वेशन बनानी है, तो हम दोनों चीज सीखेंगे, इस ग्राफ से इक्वेशन कैसे बना सकते हैं और इक्वेशन से ग्राफ कैसे बना सकते हैं, दोनों सीखेंगे। मैथ्स है बच्चों, ये मैं बता रहा हूँ फिर से, फिजिक्स को मत लेना, ये फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं अभी आपको, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो ये पॉइंट है, ये है 4 और ये 8, ये 6 मान लो, और ये है 2 मान लो, ऐसा कुछ है। तो अब ये जो है स्ट्रेट लाइन, इसकी इक्वेशन कैसी होगी? देखो तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में, हर इक्वेशन में y और x तो सेम ही रहता है, हमको दो वैल्यू पुट करनी पड़ती है, m की और c की। आमतौर पे m होता है स्लोप ऑफ लाइन, मतलब m स्लोप ऑफ लाइन होता है, और c इंटरसेप्ट एट y एक्सिस होता है। ये क्या होता है बच्चे, इधर देखो, स्लोप क्या होता है हम आपको बता चुके हैं, इंटरसेप्ट क्या होता है मतलब y एक्सिस पे वो कहाँ टच कर रही है। जैसे ये लाइन है, देखो अच्छे, ये लाइन जा रही है यूं, तो y एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है, y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, कहाँ कट कर रही है वाली लाइन y एक्सिस को, कहाँ पे कट कर रही है, कहाँ पे टच कर रही है, 2 पे टच कर रही है ना। y एक्सिस को ये वाली लाइन ऐसे मान लो सीधे ऐसे जा रही होती हूँ, y एक्सिस को कहाँ पे टच कर रही है, 2 पे, तो इंटरसेप्ट यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इस लाइन का इंटरसेप्ट, मतलब y को कहाँ टच कर रही है। समझ रहे हो बच्चों मेरी बात को? और स्लोप कैसे निकालेंगे बोलो?
स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। क्या स्लोप आ जाएगा इस लाइन का? स्लोप बता सकते हो कैसे होगा? कैसे निकालोगे स्लोप बताओ? क्या दो पॉइंट्स हैं आपके पास? देखो बच्चों हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट ये ले लो। इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए? x तो हो गया 0 क्योंकि y एक्सिस पे है और y हो गया 2, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x हो गया 4 और y हो गया 6। ठीक है, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या हो गया भाई? y2 माइनस y1 बोलो। y2 माइनस y1 मतलब 6 माइनस 2 और x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 0। इत्तेफाक से यार यहाँ पे भी एक ही आ गया। खैर चलो, ऐसे हमेशा कुछ भी हो सकता है, एक आ गया। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। क्या 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 आया? m की वैल्यू कितनी आई? 1। c की वैल्यू कितनी आई? 2। ये क्या आ गया? इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब ये हर पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर पाएगा। हर पॉइंट मतलब x की वैल्यू पुट करोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे? देखो यहां पर x कितने हैं? 0। x को 0 पुट कर देंगे तो y क्या आ जाएगा? जैसे अगर ये इक्वेशन है तो ये हर पॉइंट्स की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी। जैसे यहां देखा जाए तो x0 है, x0 पुट किया तो y कितना आ गया? 2 आ गया। इस पॉइंट को देखो, यहाँ x कितना है? 4 है। अगर x को 4 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा? 6। समझे? तो कोई भी इक्वेशन से क्या फायदा होता है? उस इक्वेशन में y और x की रिलेशन होती है। अगर आपको x की वैल्यू पता है तो y की वैल्यू मिल जाती है, और y की वैल्यू पता है तो x की वैल्यू मिल जाती है। इवन आपने ग्राफ प्लॉट किए हैं यार 10th क्लास में, अपने y x इक्वेशन के बेसिस पे ग्राफ प्लॉट करते थे, नहीं करते थे यार? आपको इक्वेशन दी हुई है तो आप क्या करते थे? एक टेबल बना देते थे। याद आ रहा है बच्चों? अब कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे बच्चे, फिर से चुप हो जाएंगे। फिर मुझे लगेगा पढ़ने। x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2। x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3। ऐसे कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने ग्राफ प्लॉट करना तो सीखा था, बट इक्वेशन बनाना नहीं सीखा था। आपको इक्वेशन दी होती थी, आप ग्राफ तो प्लॉट करते थे, बट आज हमने क्या सीखा बच्चों? इक्वेशन बनाना सीखा। मैथ इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे बनती है हमने सीखा। ठीक है, तो ग्राफ दिया है तो उससे इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, ये इक्वेशन दी है तो उसे ग्राफ कैसे बना सकते हैं, ये भी आप कर सकते हो। खैर इक्वेशन से ग्राफ तो हम करते आ रहे हैं, ये बात तो है, आपने बचपन से ही बनाया है बच्चों। आपको इक्वेशन दी होती थी ऐसी, आप ऐसे बनाते थे, ग्राफ प्लॉट कर देते थे। तो इसमें कोई डाउट बच्चों? तो अब हम स्ट्रेट लाइन के अलावा बाकी भी ग्राफ स्टडी करते हैं। बट देखो जो बाकी जो ग्राफ होते हैं ना, उनको हम इतनी डिटेल में स्टडी करने की नीड नहीं है अभी। देखो बच्चे, कोई इक्वेशन की हम बात करें, जैसे मान लो ये है y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है। हमें कैसे पता चले इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है या नहीं है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में दोनों की पावर 1 रहती है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर क्या है? 1 है, सेम पावर रहती है। बट अब हम थोड़ा सा और आगे आते हैं बच्चों कि और कैसे कैसे ग्राफ हो सकते हैं। देखो बच्चों, मान लो एक है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये ऐसा ग्राफ है। ये जो ग्राफ होता है, अगर हम इसको प्लॉट करें तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, इसका शेप ऐसा होता है, इसे कहते हैं पैराबोला। इसे कहते हैं पैराबोला। ठीक है बच्चों, पैराबोला भी कई एक टाइप के नहीं होते, अपर पैराबोला, लोअर पैराबोला, मतलब जो ऊपर खुल रहा है ऐसा है। अगर ये माइनस एक्स स्क्वायर होता, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये नीचे की तरफ ओपन हो रहा होता, ऐसा होता। तो ये अलग अलग टाइप के पैराबोला हैं, जो भी है ऐसे पैराबोला हैं। साइड पैराबोला भी हो सकते हैं, जैसे मान लो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, कोई इक्वेशन हो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो उसका ग्राफ इस साइड से हो जाएगा। तो ऐसे जो ये इक्वेशंस होती हैं, ये पैराबोलिक ग्राफ शो करती हैं। मतलब पावर 1 नहीं है, पावर 2 वगैरह है। देखो, तो मैंने आपको बताया था बच्चे स्ट्रेट लाइन से कैसे डिफर होते हैं। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, अगर हमें इक्वेशन पता करनी है, जैसे मान लो ये इक्वेशन, मैं कैसे बता सकता हूँ इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा? बताओ, इक्वेशन को देख के कैसे बोल सकता हूँ इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में पावर क्या होती है, दोनों की 1 होती है। अब एक्चुअली क्या है कि आमतौर पे हम अभी तक हमने वही ग्राफ पढ़े हैं जिसमें पावर 1 होती है, प्लॉट भी वही की है। बट अब आप आगे देखोगे कि हम वो ग्राफ भी पढ़ते हैं जिसमें पावर 2 और 3 भी हो सकती है। तो
ऐसे ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं? देखो बच्चों, अगर कोई एक रिलेशन है, ऐसे मान लो कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है, ऐसा कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू के एक्स की पावर n, जैसे मान लो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर 3x क्यूब 4x की पावर 4, मतलब प्लस समथिंग लगा लो 2 3 ऐसे कुछ भी है, प्लस करके भी हो, मान लो ऐसा कुछ हो, ठीक है, ऐसा कुछ इक्वेशन है। तो ऐसे में जब पावर x की पावर 1 से बड़ी हो तो कैसा ग्राफ आएगा, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अगर मान लो कोई ऐसा ग्राफ है जिसमें ये पावर 1 से छोटी हो तो कैसा ग्राफ आएगा, जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स की पावर हाफ, एक्स की पावर 1/3, एक्स की पावर 1/4, तो कैसे ग्राफ आएंगे? तो देखो अच्छा, इनके ग्राफ कैसे होते हैं एक ही में बता देते हैं आपको सारा का सारा। देखो अगर वाई एक्स ग्राफ है और अगर पावर 1 है, मतलब 2x 3x करके या kx करके कुछ, दोनों की पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन रहता है ऐसा। अगर पावर 1 से ज्यादा है तो ऐसे जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ उठता हुआ जाता है, इफ n इज ग्रेटर देन 1, ऐसे। इन सबके ग्राफ स्क्वायर क्यूब पावर 4 दिखने में ऐसे ही जाते हैं ऊपर की तरफ, और अगर पावर 1 से छोटी है तो ग्राफ ऐसे जाता है। ये वाला किसका क्या आ गया, n इज लेस देन 1, ऐसा ग्राफ होता है।